गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो वायरल वीडियो 2 है वो एक बहुत ही शानदार टॉपिक से रिलेटेड है और वो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। और पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें से हम एक खास बात को आज उठाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को क्लियर होता है और जिसमें कंफ्यूजन रहती है। और वो हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज। तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज, ठीक है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज में सबसे पहले कुछ लाइन ऑफ थिंकिंग है जिनको हम लोग समझेंगे और इसी पे बेस हम लोग आज का एक शॉर्ट वीडियो तैयार करेंगे। लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है? इसमें सबसे पहली बात है हमारे पास क्या कि भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा कॉस थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, जबकि सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा की जो रेंज होती है बच्चों वो क्या होती है? या तो -∞ से -1 के बीच होती है या 1 से ∞ के बीच में होती है। और जबकि tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू यदि हम देखें तो tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू होती है ऑल रियल। ये हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है। इससे रिलेटेड जो दूसरी खास बात हमारे पास आती है वो आती है कि यदि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मॉडुलस लगा दिया जाए, यदि मॉडुलस लगा दें हम साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो मॉडुलस लगाने के बाद जो रेंज हो जाएगी इसकी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास 0 से 1, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा में मॉडुलस लगाएंगे तो। जबकि सेकेंड थीटा में यदि मॉड लगाएंगे बच्चों तो मॉड लगाने से पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं और नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। तो इसका जो मॉडुलस लेंगे हम तो इसका मॉडुलस हो जाएगा बच्चों 1 से ∞। यदि मॉड सेकेंड थीटा मॉड कोसेकेंड थीटा की वैल्यू 1 से ∞ हो जाएगी। ये हमारे पास। और मॉड tan थीटा और मॉड cot थीटा की रेंज की बात की जाए तो मॉड लगाने का tan थीटा और cot थीटा की रेंज हो जाएगी पॉजिटिव रियल, यानी कि इंक्लूडिंग 0। तो 0 से लेकर ∞ हो जाएगी बच्चों, ठीक है। ये तो फंडामेंटल बातें हो गई। दूसरी खास बात क्या है समझते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है कि यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का कोई फंक्शन है, लीनियर फंक्शन इन साइन एंड कॉस, यदि इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा हमारे पास वो होगा -√a² प्लस b², और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? √a² प्लस b²। एक खास बात का ध्यान है कि इन दोनों में जो एंगल है ये थीटा की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। यदि थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी तब ये रिजल्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारा जो है इस पूरे टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र है, और वो क्या है? वो है एक बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी है जिसमें हम लोग जानते हैं कि यदि साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, और यदि इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो स्क्वायर करने पर चूंकि मॉड साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 1 से छोटी वैल्यू पे जब पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा रहेगी, जैसा इसके बराबर हो सकती है, या और पावर यदि हम बढ़ा दें, और पावर बढ़ा दें बच्चों तो ये मॉड साइन क्यूब थीटा, ऐसे से जैसे से पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास रिड्यूस होते जाएगी और घटते ही जाएगी। यही हमारा रिजल्ट है। सिमिलरली ऑल्सो फॉर कॉस, मॉड कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी बच्चों ये बड़ी होगी कॉस स्क्वायर थीटा से, एंड ये बड़ी होगी मॉड कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस क्यूब थीटा से, एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही खास इनइक्वालिटी है और जिस पे बेस हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इसके अलावा पांचवा खास बात क्या है कि यदि लीनियर चेंज कर दे किसी फंक्शन में, लीनियर चेंज, जैसे साइन थीटा की रेंज हमने देखा क्या -1 से 1, ठीक बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग रूल पे। व्हाट इज वर्किंग रूल? वर्किंग रूल क्या है हमारे पास, वो पॉइंट्स हमें याद रखने, और वर्किंग रूल पर हम क्या करेंगे देखो ध्यान से। वर्किंग रूल में क्या है कि सबसे पहले जैसे मान लिया जाए हमें बोल दिया साइन 100 थीटा, या साइन 100 थीटा की रेंज निकालो, या हमारे पास बोल दिया y बराबर cos 3x/2, किसी भी तरह इस तरह का रेंज निकालो। तो यदि कोई थीटा में लीनियर चेंज हो, थीटा में यदि लीनियर चेंज हो, क्या हो बच्चे? लीनियर चेंज बोलते हैं इसको। लीनियर चेंज हो तो रेंज में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो साइन थीटा की रेंज होती है हमारे पास -1 से 1, वही साइन 100 थीटा की भी रेंज हो जाएगी -1 से 1। 100 हो चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली ये भी लीनियर चेंज हो रहा है, ये cos x से इस तरह से बढ़ना है जिसमें डिग्री सेम है, लीनियर चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पर भी जो y की रेंज होगी वो -1 से 1 ही होगी, कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट वर्किंग रूल में हमारा ये रहेगा। सेकंड वर्किंग रूल क्या है बच्चों? सेकंड वर्किंग रूल में जैसे मान लिया जाए कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 सेकेंड एक्स हो गया हमारे पास, तो 3 सेकेंड थीटा या 3 सेकेंड एक्स हो गया, इसकी रेंज चाहिए हमें। तो 3 और सेकेंड थीटा की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -∞ से -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल रेंज में। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, खास ये दोनों ही काम हो जाए, जैसे 2 cos पाई प्लस 7x/2 ऐसा हो गया बच्चों। तो अब कोई एकदम घबराना नहीं है, घबराने से ही क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगी। अब ये लीनियर चेंज हो रहा है तो इसकी रेंज होगी -1 से 1, कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेंज हो जाएगा -2 से 2। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग रूल 3 पे। वर्किंग रूल 3 में हमारे पास क्या है, यदि कोई जैसे इस तरह का फंक्शन हो 2 sin x प्लस 3 cos x, तो ये हमारा फॉर्मूला a sin x प्लस b cos x पे हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला सेट हो गया a sin x प्लस b cos x। अभी जो हमने पीछे बताया उसी फॉर्मूले पे इसकी रेंज निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसकी वैल्यू हो जाएगी -√9 of 13 और मैक्सिमम √13। इस तरह से हमारे पास ये थर्ड रेंज। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि ये जो एंगल है ये x ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक में x हो और एक में 2x हो, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का होगा तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए y बराबर हमारे पास 1/2 sin x माइनस 3/4 cos x है। बहुत आसानी से हम सेम फार्मूला लगा देंगे। अच्छा ये cos x/2 है, sin x/2 है, एंगल सेम है तो हम ये फार्मूला फिर से लगा सकते हैं। जो a sin x प्लस b cos x का रेंज होगा वही a sin x/2 और b cos x/2 सेम रेंज होगी बच्चों इसकी, ठीक है। इसकी रेंज भी हो जाएगी -√1/2 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपको आसानी से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। और यदि मान लिया जाए इसके साथ कोई कांस्टेंट हमारे पास ऐड हो तो वो कांस्टेंट भी हम ऐड कर देंगे इसमें बहुत आसानी से। इस तरह से इसकी रेंज हो जाएगी। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त वर्किंग रूल है हमारा फोर्थ वर्किंग रूल, और ये फोर्थ वर्किंग रूल है कोई भी क्वाड्रेटिक जैसे हमारे पास हो 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 1, इसकी रेंज निकालनी है। तो इसकी रेंज निकालने के लिए y की 3 वैल्यू निकालनी होगी आपको बच्चों, और ये जो y की तीनों वैल्यू देंगे इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम रेंज होगा और मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा। ये y की 3 वैल्यूज कैसे कैसे निकालनी है ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें ये क्वाड्रेटिक है तो इस क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या ढूंढेंगे ABC, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में हम लोग क्या ढूंढेंगे ABC। तो a कितना है बच्चों 2, b कितना है -1 और c कितना है 1। तो यहां सबसे पहले हम sin x की वैल्यू लेंगे -b/2 है, -b/2 है। तो -b/2 से देखेंगे तो हो जाएगा -1/4। अब sin x को 1/4 पुट कर देंगे तो 2 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। एक y की वैल्यू ये होगी। दूसरी वैल्यू हमें क्या लेनी है, हमेशा sin x की वैल्यू 1 लेनी है। तो sin x की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। और तीसरी वैल्यू हमें लेनी है sin x को -1। sin x को -1 लेंगे तो 2 × -1 का स्क्वायर माइनस 1 × -1 और प्लस 1। इन तीनों में जो y की मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम रेंज होगा, और जो y की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही y का मैक्सिमम रेंज होगा। यही हमारे पास इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। एक खास बात देखना है कि यहाँ जो वैल्यूज ले रहे हैं आप sin x बराबर 1/4, ये एक्सेप्टिंग वैल्यूज होनी चाहिए। ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, एक्सेप्टिंग होनी चाहिए। कभी मान लो sin x की वैल्यू 2 आ गई, यदि sin x की वैल्यू 2 आ गई तो एक्सेप्टिंग नहीं होगी, क्योंकि sin x की वैल्यू 1 से बड़ी हम नहीं ले सकते। इसलिए ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, यदि एक्सेप्टिंग है तभी ये वैल्यू एक्सेप्टिंग होगी, अदरवाइज ये एक्सेप्टिंग नहीं होगी। कभी कभी से sin x 2 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया तो ये केस हमारा ये वाला केस खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही दोनों से मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगी। साइन और कॉस दोनों के लिए क्वाड्रेटिक हो तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। दिस इज द वे।